तो हेलो गाइस, तो क्या आपका एक स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आपका एक स्वागत है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी के बारे में आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगा कि यमुना नदी की कुछ घटना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में, यमुना भारत की एक नदी है। यह भारत नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गाढ़वाल में नामक जगह पर निकलती है। यह प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और क्रेन उल्लेख है। यमुना के तटवर्तीय नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटवा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य हैं। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्व स्थान है। यह यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम स्थान हिमाचल के हिमाचल दिक समबंदरपुर ऊंचाई 6200 मीटर से 700-800 मील उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंद पर्वत पर है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदा कहा जाता है। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगारों और हिममंडलों कदाव को उपकट रूप में बहती हुई तथा पहाड़ियों ढलानों पर उसे अत्यंत तीव्रपूर्वक उतरती है। इसकी धारा यमुनोत्री पर्वत से 20,731 फीट ऊंचाई से प्रकट होती है और इसके दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रवाह क्षेत्र, तो पश्चिम हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के सीमा के सहारे 95 मील का सफर कर उत्तरी सहारनपुर मैदान इलाका में पहुंचती है। फिर यह दिल्ली आगरा से होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की औसत गहराई 10 फीट अर्थात 3 मीटर और अधिकतम गहराई 35 फीट 11 मीटर तक है। दिल्ली के निकट नदी में यह अधिकतम गहराई 68 फीट 50 मीटर और आगरा में यह गहराई 3 फुट 1 मीटर तक है। पुराणों से ज्ञात होता है कि प्राचीन वृंदावन में यमुना गोवर्धन के निकट प्रवाहित होती थी, जबकि वर्तमान में वह गोवर्धन से लगभग 4 मील दूर हो गई है। गोवर्धन के निकटवर्ती 2 छोटे ग्राम जमुनावती और परसौली है। वहाँ किसी काल में यमुना प्रवाह होने का उल्लेख मिलता है। परसौली में यमुना धारा प्रवाहित होने का प्रमाण संख्या 1717 तक मिलता है, यद्यपि इस पर विश्वास होना कठिन है। श्री गंगा प्रसाद कमठान ने ब्रजभाषा में एक मुसलमान भक्त कवि कावेग उपमान कार्य का वृत्तांत प्रकाशित किया है। कावेग के कथानुसार वह जमुना में तटवर्तीय परसौली गांव में निवासी था और उसने अपनी रचना संख्या 1717 में सूचित की थी। यह थी यमुना की ऐतिहासिक बात। आपको यह कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, क्योंकि ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।